मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि पढ़ा है कि महाभारत में जब ये जो पांडव हैं ये लोग जब गए मतलब अपने शरीर छोड़ने के बाद ऊपर गए हुँ, तो इन्होंने देखा कि वहां पे दुर्योधन भी स्वर्ग में है। तो मैं स्वर्ग से ये समझती हूँ कि शायद हायर डायमेंशन की बात हो रही है हुँ, कि वो वहां पे वो भी पहुंच गया। तो हुँ, यहाँ पे अगर हम ऐसे गेम की तरह देखते हैं जैसे ऐसे देखते हैं तो दुर्योधन ने तो अच्छा काम नहीं किया था अगर उस तरह से देखे कर्म के हिसाब से तो हुँ, उसे तो हायर डायमेंशन में नहीं जाना चाहिए था पर हुआ ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक रोल था जो हुँ, उसने अब प्ले किया अब वो आगे बढ़ गया। तो हुँ। हम जो ये कर्म का देखते हैं कि ये अच्छा कर रहा है वो बुरा कर रहा है फिर ये चीज यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है लगता है यहाँ पे कुछ तो समझने की जरूरत है। हुँ। अब ये जो है स्वर्ग पहुँच गया। हम्म स्वर्ग और नर्क वाली जो भी बातें हैं, हम्म। ये बातें तो बड़ी सिम्बॉलिक सी बातें हैं। हाँ हाँ, उसे हम हायर डायमेंशन आप कह रही हैं मान लें तो इस प्रकार का है। हाँ अगर मैं लेकिन मानूं। हाँ, लेकिन जो है स्वर्ग और नर्क में फ़र्क कहाँ है? हमें तो फ़र्क नहीं दिखता है। स्वर्ग भी नर्क जैसा ही है, नर्क भी स्वर्ग जैसा ही है। क्योंकि फँसे तो दोनों जगह हैं। हाँ बात तो सही है। फँसे तो दोनों जगह हैं, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नर्क हो। जहाँ फँसे हैं वह नर्क ही होगा, उसे स्वर्ग कैसे बोल लोगे? हाँ? जहाँ पर भी फँसे हैं वह नर्क ही है। हम्म। सवाल मुक्ति का है। जब तक मुक्त नहीं हैं, तो हम्म। मोक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। स्वर्ग और नर्क महत्वपूर्ण कैसे हैं? हाँ मोक्ष ही मैं जानना चाहती हूँ कि हाँ, मोक्ष तो नहीं मिला उसे लेकिन वो जो भी हाँ। स्वर्ग एज अ सिंबल बनाया गया वहां हुँ, चला गया वो। तो ये तो एक सिम्बॉलिक चीज़ें हैं और इनकी बहुत गहराइयाँ हैं नहीं हम्म। कि वहाँ गए, उनसे मिले और ये हुआ। विचित्र हम्म। सी बातें हैं ये सब। साधक को तो सिर्फ़ यह स्पष्ट होना चाहिए कि मोक्ष हो रहा है या नहीं। मोक्ष का अर्थ है कि मुक्ति। मुक्ति का अर्थ हम्म। है कि जो भी सेपरेशन है वह नहीं बचा। हम्म। मोक्ष कोई डायमेंशन नहीं है। मोक्ष का अर्थ है नो मोर। हाँ। जहाँ कुछ आगे बचता नहीं है, वह मोक्ष है। हम्म। मुक्ति का अर्थ हम्म। यही है कि जहाँ कुछ बचा नहीं। हम्म। तो पूरी तरह कुछ ना बचना, क्योंकि जो भी बचेगा वो सेपरेशन बचेगा। उसमें कोई ना हम्म। कोई आइडेंटिटी बचेगी। कोई सेपरेशन बचा है तो उसमें कोई केंद्र बचेगा। केंद्र बचेगा तो केंद्र के साथ सारी समस्याएँ उसमें अपने आप आ जाएँगी। जहाँ हम्म। केंद्र है और जहाँ सेपरेशन है, वहाँ समस्याएँ तो घूम फिर के आ ही जाएँगी। हाँ। तो मोक्ष का अर्थ है कि ना कोई केंद्र बचा, ना हम्म। कोई परिधि बची, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, तब वह हम्म। विराटता है, तब वह परिपूर्णता है, तब जो है हम परमात्मा हैं, कि मैं परमात्मा हो गया, हम्म। परमात्मा होके बच गया। तो इसमें भी कहीं न कहीं ये भाषा में हम कुछ बचा ले रहे हैं, कुछ बचाने की बात कर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ हमेशा तो परमात्मा हो जाना उसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता कि मैं परमात्मा उसे हो बस गया। मैं फील परमात्मा हो गया किया जा मतलब मैं सकता है कैसे शायद। परमात्मा हो सकता है? मैं डिसॉल्व हो जाता है तो परमात्मा शेष रह जाता है। हम्म। लेकिन हम इस भाषा में समझना चाहते हैं कि मैं परमात्मा हो गया, तो इसलिए अब वो बात कई बार हम कह देते हैं कि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। थोड़ा-सा उन हम्म। दोनों के बीच की बात है, ठीक यह भी नहीं है, ठीक वह भी नहीं है, ताकि जो है हम्म। वो सबकॉन्शियस माइंड में वो फ़ियर ना बन पाए। हम्म। लेकिन जो है जब मैं बचेगा ही नहीं, कोई कुछ नहीं बचेगा, पूरी तरह से मुक्त हो गए, तब जो परमात्मा शेष बचेगा। सत्य है कि परमात्मा शेष बचेगा मतलब परमात्मा शेष है ही, परमात्मा ही है तो हम्म। वही परमात्मा ही है। तब ये जो सारा गेम है ये डायमेंशन हो या कोई भी डायमेंशन हो कितना भी हायर हो ये सारा कुछ भी नहीं रहेगा हाँ, वहां पे। हाँ, हाँ, कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए और फिर उसके बाद में सब कुछ है, क्योंकि वही है, परमात्मा ही है। फिर तो सब कुछ वही है ना, सारे डायमेंशन भी वही है, सारी लीला भी हाँ वही है हाँ। और उसके पार का भी वही है। अद तो क्या यही है जिस गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला जहाँ हुँ, पे कि हुँ। मेरा अपना जो अर्जुन को उन्होंने विराट रूप दिखाया था उसमें भी तो कुछ ऐसा ही था तो क्या वही चीज वो दिखा रहे थे। हाँ, कि मतलब सब जगह भई दूसरा है ही नहीं।
सब मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। लेकिन ये भाषा में डाला गया, भाषा में डालने की बड़ी समस्या है कि भाषा से वह जो है कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो ही जाएंगे, कि भाषा में ये बात डाली नहीं डाली जा सकती, फिर भी प्रयास हुआ है और प्रयास ऐसे होते रहे हैं, हम्म। है ना। सबने ऐसे ही प्रयास किए हैं, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो। बुद्ध ने शून्य को प्रकट करने की कोशिश की कि भाई इस तरीके से मत देखो, इस तरीके से देखो, शून्य जहाँ कुछ हम्म नहीं बचता है। हम्म अष्टावक्र ने कह दिया कि भाई तुम तो वह हो ही, होने की क्या जरूरत है, तुम कुछ होगे, हम्म किसी भविष्य में होगे, ऐसे होगे वैसे होगे, बेकार की बात है ही जो कुछ होना है वह अभी है, यही है, अभी हो, सब हो रहा है। हम्म अब ये जो है, हम्म हाँ, मन सिर्फ गुणा भाग में उलझा लेता है, वस्तुतः तो सब है ही। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, कहने का ढंग है, मन को रिझाने की बात है। हम्म परमात्मा हुआ जा सकता है मतलब अभी हम परमात्मा नहीं हैं और हम्म परमात्मा हो सकते हैं, ये हम्म भाषा में तो ऐसा ही आएगा ना। हम परमात्मा है नहीं तो परमात्मा हो कैसे सकते हैं? हम 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 जब अपने आप परमात्मा को ही पूरी हैं, तरह से डिसॉल्व कर देंगे। हम परमात्मा ही हैं, इसलिए हम परमात्मा हो सकते हैं क्योंकि हम परमात्मा ही हैं। सब एक भ्रांति है। हम्म यदि हम परमात्मा नहीं हैं, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और हैं, हम्म। तो परमात्मा होने की कोई रास्ता ही नहीं है। परमात्मा कैसे हो जाओगे आप? जो चीज नहीं हो वो आप कैसे हो जाओगे? हाँ, ये लाइन तो आपने बहुत सही बताई हाँ, कि जो चीज आप नहीं हो वो आप नहीं हो सकते, नहीं आप हो वही सकते। हो। इसलिए बस हमारे मन में जो सेपरेशन है, इल्यूजन है, यही ये सारे जो खेल है वो रच रहा है। हम्म अभी आप ये हो, अभी आप वो हो, ये जन्म हो गया, वो पुनर्जन्म हो गया। हम्म। लेकिन एक्चुअली हम अपना ओरिजिनल वो स्वरूप देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं और पा रहे हैं एक्चुअली। हाँ, सारा मैट्रिक्स यही है कि सेपरेशन को किसी प्रकार से बचा लिया जाए। सारा सारा हम्म खेल यही चल रहा है कि किसी भी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट मिल जाए, चाहे धर्म का सब्जेक्ट मिल जाए, चाहे हम्म। साधना का सब्जेक्ट मिल जाए, वो कुछ भी सब्जेक्ट लेकर के और उसमें जो है घूम फिर करके, गोल गोल घूम करके अपने आप को बचा लेना है, अपने सेपरेशन को बचा लेना है। कहीं ना कहीं कर्म का सिद्धांत भी तो इसी तरह का है, अच्छा करो बुरा करो, हाँ ये रिवार्ड मिलेगा, आपको हाँ पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, ये तो इस मैट्रिक्स का ही एक रूल हो गया ना, हाँ, बस अच्छा बुरा इस तरह कुछ से देख रहे हैं। किस बहाने आप गोल चक्कर मारते हो, वो सब मैट्रिक्स है। हम्म। गोल चक्कर मारने का मतलब है मैट्रिक्स। किसी भी बहाने गोल चक्कर मारो, गोल चक्कर हाँ, यहाँ मारोगे पे मतलब। आना जाना करते रहो, अपने कर्मा तुम कंप्लीट करते रहो, सालों साल कभी आओ, जन्म लेते रहो, हम्म मरते गोल रहो, हाँ, फिर ये गोल कर्मा बन चक्कर, गया। गोल चक्कर जो हम आदत भी कहते हैं ना, कि किसी कुछ सोचने की बात है तो हम उसी चीज को बार बार सोचते हैं या उसी ढंग से सोचते हैं, या हम्म वो फिक्स हमारा वो उसका वो है क्राइटेरिया कि इसी ढंग से सोचेंगे और ये ऐसा ही है। ये हमारा आग्रह भी है कि ये ऐसा ही है, इससे अन्यथा नहीं है। तो इस प्रकार से हम्म। जो है हम ये गोल चक्कर ही तो मार रहे हैं ना। हाँ, दिन में हम करोड़ों अरबों बार गोल चक्कर मारते हैं। मारते तो है, कई हाँ। तरीकों के गोल चक्कर मारते हैं। इतनी हम्म स्पीडली गोल चक्कर मारते हैं कि हम उसे देख भी नहीं पाते कि गोल गोल चक्कर हम कहाँ मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं। तो ये हम्म। गोल गोल चक्कर जो है यह है परिधि। एक परिधि बना ली कि यह ऐसा है और इसके बाहर जो है वो दूसरा है हम्म। ना। और यह जो है यह सत्य है और इसके बाहर जो है वह सत्य है। मैं जो हम्म। जान रहा हूँ वह सत्य है और मैं इसके बाहर जो है वह असत्य है। और मैं जो हम्म। विचार करता हूँ, मेरी जो धारणा है यही सत्य है, इसके अलावा बाकी जो कुछ है सब असत्य है। हम्म तो ऐसी हजारों धारणाएं हैं और उनको हम पुष्ट करते जा रहे हैं। उनको हम एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी इसलिए देते हैं ताकि वह राउंड पूरा लगा सके। क्योंकि ये रेखा जो गोल चक्कर में जो रेखा खींची जा रही है, बाउंड्री हम्म बनाई जा रही है, यह बाउंड्री ऐसी है कि आकाश में कोई रेखा खींची जा रही है, इधर खींचती हम्म नहीं कि उधर मिट जाती है। तो उसको लगातार खींचते रहना पड़ता है, क्योंकि वह हम्म। इधर खींचती नहीं उधर मिट जाती है, लेकिन उसको खींचना है। और कितनी भी कोशिश कर लो, आकाश का टुकड़ा हो नहीं सकता। हाँ, तो कि ऐसा मतलब है कि हम एक अजम्पशन करते हैं कि ये चीज है, फिर हम खुद ही उस अजम्पशन को कंफर्म करते हैं और इसी में हम घूमते रहते हैं, अपने से बस अज्यूम करते हैं चीजें और उसी में इल्यूजन में घूमते घूमते रहते रहते हैं। हैं। हाँ, सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन है और उसी को जो है हम उस इल्यूजन्स को बनाए रखना है, क्योंकि वही मैंपन है। मैं क्या है?
मैं कोई हुँ, बस मैं नाम का कोई शब्द थोड़ी है कि में एक ही मात्रा में या आई, ऐसा तो है नहीं। ये जो है हुँ, बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, उसको लगातार बनाए रखना, उसको ज़िंदा रखना, वह उससे मैं हुँ, बनता है। मैं हुँ, कोई शब्द थोड़ी कि मैंने कोई आदमी बोले कि मैं शब्द जो है मैं शब्द बोलता ही नहीं, मैं की जगह कोई और शब्द रख रख लेगा, तो क्या मुक्त हो जाएगा? नहीं, वो मतलब तो उसका मतलब वो शब्द कोई भी हो पर वो हाँ, अपना अपने सिम्बॉल है ना इल्यूज़न एक हाँ, तरह से, बट है तो इल्यूज़न्स वही। इल्यूज़न्स को बनाए रखने की प्रैक्टिस है। हुँ, इल्यूज़न्स को ज़िंदा रखने, बनाए रखने की प्रैक्टिस है, तो उसको बनाए रखने के लिए उसे ऊर्जाएँ देनी पड़ती हैं। ऊर्जा वह कौन है? वह हमारी बीइंग ही ऊर्जा है, ऊर्जा स्वरूप है। हुँ, तो वह ऊर्जा जो उसमें जा रही है, यदि वह ऊर्जा उसमें नहीं जाएगी, हुँ, 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 तो वह मुक्त हो जाएगी। तो वही मुक्त होती है कि 7 चक्र अलाइनमेंट जो कह रहे हैं कि सातों चक्रों में जो गोल-गोल चक्कर हैं, वो सारे चक्कर विथड्रॉ हो गए। ऊर्जा इधर-उधर जो भटक रही है बंद हो गई, तो सीधी-सीधी निकलेगी, ब्रह्मरंध्र को फाड़ देगी, छेद कर हुँ, देगी, हुँ, हुँ, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा हुँ, और जो है वो कॉस्मिक एनर्जी और ये एनर्जी एक साथ हो जाएँगे, तो 2 बचे ही नहीं। वो सोच रहे हैं वो ढंग ही विदा हो जाएगा सेपरेशन वाला, 2 बचे ही नहीं, एक ही एनर्जी बची। एक ही बची तो हुँ, सब एक है, 2 कौन है कौन दूसरा और वो भाषा ही पूरी गायब हो जाएगी। वो अनुभूतियाँ जो सेपरेशन की वो सारी गायब हो जाएँगी। अनुभूति और हुँ। अनुभोक्ता दोनों चले जाएँगे। यानी कि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन की मेथड्स अप्लाई करें। मेडिटेशन तो किया नहीं जाता, हैपनिंग है। तो हुँ। मेडिटेशन की मेथड्स ऐसी मेथड्स अप्लाई करें जो मन को छका दें। जो आपने डाली थी और बहुत सारा मैंने आपका लाइव भी अटेंड किया था, वो हाँ, मेडिटेशन में से कोई-सा भी हम चुन सकते हैं ना? कोई सा भी चुन सकते हैं। तो विधियाँ जो हैं वो कुछ ऐसा कर देती हैं कि मन को छका देती हैं हुँ, हुँ, हुँ। और मन को छका देती हैं तो उसके बाद हैपनिंग हो जाती है। हैपनिंग होती है कि उस समय मन कुछ करने लायक बचता नहीं है। मन कुछ करने लायक नहीं बचता तो उस समय अमनी दशा रहती है। अमनी दशा में वो जो गोल-गोल जो रेखा खींचने का काम है, वो काम ढीला हुँ, पड़ हुँ, हुँ। जाता है या रुक जाता है। तो रुक हुँ। जाता है तो वहाँ उसे हैपनिंग होती है, उसको बोलते हैं मेडिटेशन की हैपनिंग हो गई। मतलब उसमें वननेस की हैपनिंग हो गई। हुँ, उस हुँ। समय जो गोल-गोल रेखाएँ खींचने का जो काम चल रहा है, अंधा काम, हुँ, हुँ। है ना? वो अंधा काम जो बिल्कुल बेहोशी में लगातार चल रहा है, वो अंधा काम जो है ब्रेक हो जाता है कुछ समय के लिए। तो ब्रेक हो जाता है तो ग्लिम्प्स मिलती है कि वननेस क्या क्या है? वननेस में हम हो जाते हैं, वननेस ही बचती है वहाँ पर। वो ग्लिम्प्स मिल जाती है, तो ग्लिम्प्स मिल जाती है। अब हुँ। जो है सूरज की एक किरण दिख गई तो अंदाज़ा तो हो गया कि भई रोशनी होती है, रोशनी ऐसी होती है। एक बार दिख गई तो फिर अपना कन्फ्यूज़न तो खत्म हो जाता है ना कि भई रोशनी होती है, हमने देख ली। अब रोशनी देख ली हुँ। तो फिर उसको पकड़-पकड़ के किसी प्रकार से कहीं से रोशनी आ रही तो सूरज भी दिख ही जाएगा। हाँ, हाँ, और ये मैंने आपके वीडियो में सुना था कि सब कुछ जैसे हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हो रहा है। हाँ। तो उस स्टेट में जाने के लिए मतलब क्या रखना चाहिए इंटेंशन या क्या इंटेंशन का मतलब सवाल नहीं है, इंटेंशन का क्या है? अस्वीकार हुँ। बाधा है, स्वीकार ही वह मार्ग है, जहाँ परम हाँ, हाँ। स्वीकार है। हुँ, हुँ। परम स्वीकार से ही वह होगा कि सब हो रहा है, ऑलरेडी हो ही रहा है लेकिन हम लड़ रहे हैं। हुँ, सब हुँ। हो रहा है उसमें हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें टाँग फँसा रहे हैं। हुँ, हुँ। अब से बोलेंगे तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अरे भाई वह भी तो हो रहा है ना भीतर से, प्रतिसंवेदन भी भीतर से हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उस हो रहा है में हम 10 विकल्प दे रहे हैं। एक अच्छा। प्रामाणिक रूप से एक हाँ, हाँ। प्रतिसंवेदन आ रहा है, उसको हो जाने दो, जो भीतर से हुँ। आ रहा है, लेकिन उसको नहीं होने देंगे, वहाँ पे 10 विकल्प डाल देंगे। नहीं, नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, शायद ऐसा कर लें, शायद ऐसा कर लें, शायद ऐसा कर लें और जो हो रहा है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। जो होना चाह रहा है हुँ, स्वाभाविक हुँ। रूप से कि ये घटना घटी, उसमें हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए, जो सहजता से भीतर आ रहा है, उसको हम मैनिपुलेट कर देते हैं। हुँ, उसमें हुँ। हम कोई ऑप्शन दे देते हैं, हमारी पूर्व धारणाएँ बोलती है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा कर लेते हैं, अरे ऐसा कर लेते हैं, नहीं, नहीं ऐसा कर लेते हैं, अरे भई ऐसा करो, अरे भई ऐसा करो, अंदर द्वंद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है और यानी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट कुछ हो रहा हो और बहुत ज़्यादा हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, बस उस चीज़ को फ्लो करने देना है, बस ऐसा हाँ, करना है? हाँ, बस गो विद द फ्लो उसको फ्लो हो जाने दो, तो फिर वहाँ पर अपना बड़ा बहुत रिलैक्सनेस हो जाएगी। हुँ।
हम बहुत कन्फ्यूज़न में, अरे ऐसा मुझे करने के एक्चुअली लिए सब बोलते कि तुम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती हो, एकदम सोचती नहीं हो, मतलब बैठ करके ये हाँ, सोचो कि हुँ, ये क्या हो सकता है, ये करेंगे तो ये क्या हो सकता है, तुरंत कौन ऐसे सोच लेता है, और मैं हुँ। इतना सोचती नहीं हूँ। हाँ, तो बस ये वो हो रहा, प्रॉब्लम। अंदर से आ गया, हो गया, हो गया। और एक चीज मेरा पर्सनली है हुँ, कि मेरा ना ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं रूटीन नहीं बना पाती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। मैं बहुत कोशिश करती हूँ रूटीन कि मैं अपना आपको रूटीन रूटीन बना पाऊँ। रूटीन मशीन की होती है। लेकिन रूटीन मतलब थोड़ा तो एक होता है ना कि हाँ, इस समय पढ़ना है, इस समय खाना है, जॉब करती हूँ मैं, जॉब हुँ, करना है, अभी ये टाइम मेडिटेशन, लेकिन मेरा वो होता ही नहीं। मुझे कभी मन करता है कि नहीं, अभी इस टाइम मेडिटेशन नहीं करते तो मैं दूसरे टाइम करती हूँ, तो मेरा एक प्रॉपर रूटीन कभी नहीं बन पाता है। तो क्या ये चीज ठीक है या फिर? एक्चुअली ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है। क्योंकि एक्चुअली हाँ, मैं इस चीज के लिए काफी स्टार्टिंग से मैंने सुना है कि मैं ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ, मैं रूटीन में काम नहीं कर पाती जो हूँ। ऑर्गनाइज़्ड है ना, बहुत ऑर्गनाइज़्ड लोग हैं, वो ध्यान में कभी गहरे जा भी नहीं पाते। अब मेरा ये प्रॉब्लम रहा है कि मैं ये वो प्रॉब्लम रूटीन से नहीं मुझे है, इरिटेशन होती है, ये हाँ, ये हो ही नहीं प्रॉब्लम पाता। हाँ, कैसे हो पाएगा? हमने भी अपनी जॉब्स थी, छोड़ दी, हम्म। जो भी था मैंने भी हाँ, छोड़ दी। हाँ, क्यों? अभी ये फिलहाल छोड़ दिया है, फिर हाँ, क्यों आगे क्यों देख। किसी रूटीन को फ़ॉलो करना है? क्यों उसके लिए अपना जो है एक रोबोटिक लाइफ़ जीनी है? हाँ, रोबोटिक लाइफ तो ये चाहते ही हैं कि एकदम कुछ ना सोचो, एक मशीन की तरह बना देना चाहते हैं। हुँ, लेकिन मैं मुझसे तो थोड़ा बहुत वो नहीं होता। और एक और चीज़ है मेरे अंदर, पता नहीं क्या, जहाँ पे भी ऐसा लगता है ना कि कोई चीज़ मुझे बाँध रही हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप या कुछ भी हो, जैसे ऐसे बंधन का नाम आता है ना, वहाँ से ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं जाना। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी बोले कि इस चीज़ को फॉलो करो, वो मैं नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि नहीं, हुँ, मुझे फ्री रहना है, मुझे किसी एक को, मतलब जैसे कि रूटीन, अब सुबह उठ करके आप ये करना, वो चीज मेरे से नहीं होती। तो ये हुँ, चीज सही है। क्यों क्यों किसी रिचुअल को रोबोटिकली फ़ॉलो करना है? जब जो होगा सो होगा, जब घटेगा तब घटेगा, जैसा होना है होगा। गुणा भाग क्यों लगाने हैं? हाँ, तो इसका मतलब मैं, मतलब सही थी, क्योंकि मुझे इस चीज के लिए काफी ज्यादा सुनना पड़ा है, रूटीन वाली चीज के लिए हुँ, और क्यों? फ्रीडम के लिए, कि पता नहीं क्या चाहती हूँ मैं। फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम? तो मेरा थोड़ा ऐसा ही रहा है। हुँ, अब इसके लिए कई बार कुछ कीमतें चुकानी पड़ती हैं, चुकानी पड़ती है तो ठीक है, हाँ, चुका चुकानी देना, क्या पड़ती है। है भई, ये नहीं पसंद है, कोई डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है, कर लो भई। नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। हुँ, मेरे अंदर पता नहीं क्या ऐसा है, लेकिन अब मैं, कोई मुझे ऐसे लगता है ना, जैसे कि नदी को नहीं बांध सकते, उस तरह कोई मुझे ऐसे बांधे, वो चीज नहीं हो सकता। मैं हाँ, वो चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ कि बस। कोई भी चीज में, किसी भी बंधन में, जहां मुझे लगे कि मेरे प्रोग्रेस को या मेरा जो भी अपना ये है, हुँ, उसको रोका जा रहा है, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि सफोकेशन होने लग जाता है, नहीं हो पाता है मुझसे तो। साधक वह है जो परम स्वतंत्र है, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए कोई भी कीमत चुका सकता है, हाँ, वह साधक है। मुझे भी लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि फ्रीडम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई और चीज़ किसी ही को नहीं है। किसी भी दायरे में बाँधना, ये सबसे ज़्यादा हुँ, गलत है, चाहे वो सा किसी भी रिलीजन का साधना ही नाम क्यों ना हो। साधना है ही स्वतंत्रता की, और किस बात की साधना है? स्वतंत्रता की साधना है। इसका मतलब मैं सही सोचती थी कि हुँ, दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है हमेशा से। हाँ, हम क्यों किसी तंत्र में बंधें? क्यों किसी व्यवस्था, रूटीन और रोबोटिक पैटर्न्स में बंधें? हुँ, और उसके सही बाद है। में जो है, एक विवेक नाम की चीज़ भी अपने आप जागती है, हाँ, कि ऐसा नहीं हाँ। है हुँ, हुँ। कि कोई बोले कि भई यह जो है इनका शेड्यूल इतना गड़बड़ है कि ये सो गए तो 2 दिन बाद उठते हैं, 2-3 दिन तक सो ही रहते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा भी तो नहीं है। नहीं है। या फिर ऐसे हैं कि ये अपना कभी सुबह सोते हैं और रात भर जागते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वो नहीं। जो है थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन वो जो इसमें फिर एक विवेक से, एक सहजता से कुछ चीज़ें अपने आप होती हैं, और जो अपने आप होती हैं ना, फ्लावरिंग के तहत होती हैं। हुँ, तो हुँ। वह होती हैं तो उसमें उसमें आनंद है, वह बाधा नहीं है, वो सहजता हुँ, से वो हुँ। चीज़ें घट रही हैं। हुँ, खाने-पीने के ढंग बदल जाएँगे। कह रहे क्या रोबोट की तरह दिन में 3-4 बार खा रहे हो, और क्या ज़रूरत है इसकी? आदमी ज़रूरत से जिएगा, हुँ। तो ज़रूरत देखेगा तो ज़रूरत, तुम्हें भूख तो लगी नहीं है, फिर क्यों खा रहा हूँ, क्यों अंदर डाल रहा हूँ? तो वो तो यानी उल्टा-सीधा, जब भूख लगे तब खाना खाना चाहिए ना? वो तो भई सहजता तो यही है, अपने आप आएगा कि हम क्यों ज़बरदस्ती डाल रहे हैं कि इतने बजे ब्रेकफ़ास्ट, इतने बजे लंच, इतने बजे डिनर, ये है क्या भला?
तो ऐसे देखेंगे तो जो शरीर जो है 24 घंटे में एक बार उसे आहार दे दिया गया तो हो गया, उसको तो पूरा हो गया, बात ही पूरी हो गई उसकी, उसको जरूरत ही नहीं है। फिर लोग जो है, हाँ, हाँ मतलब जैसे जो ये साधक रोबोटिक होते हैं उनको नहीं उतनी रोबोटिक जरूरत पैटर्न है पड़ती। ना, रोबोटिक पैटर्न है। वो चाय पिए जा रहे हैं, बोले मैं तो दिन में 3 बार चाय पीता हूँ, मैं 2 बार पीता हूँ, मैं 5 बार पीता हूँ, मुझे तो चाय बड़ी पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, ये पसंद है। ये है क्या चीज? ये क्या शरीर की जरूरत है? हाँ, वो तो जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे तो फिर पैटर्न को बना दिया गया है ना, वो बना बाहर का बना जंक दिया गया खिला तो मतलब खिला ये कर। हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म है तो हिप्नोटिज्म टूटना चाहिए। हमको अपने को फील करना चाहिए कि ये जो हम डाल रहे हैं, क्या ये वास्तविक जरूरत है? हम्म। तो धीरे धीरे वो चीजें अपने आप जो अपना डिजॉल्व हो जाएंगी, वहां पे स्वतंत्रता आएगी। अब ये जो है, चाय पीने वाला बंदा बोलता है चाय नहीं मिली तो मुझे तो सर दर्द हो जाएगा, मुझे तो बेचैनी हाँ, हो जाएगी। लोग बोलते हैं। वो स्वतंत्र कैसे है? क्या वो हाँ, स्वतंत्र वो है? तो डिपेंडेंट हो अब गया ना फिर चाय डिपेंडेंट हो पे। गया। अब वो जंगल में है और वहां पे चाय की सुविधा नहीं है, तो जंगल हम्म। का आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि अभी उसको सर दर्द है, अभी उसको चाय चाहिए। इस जंगल की खूबसूरती गई भाड़ में, ये नदी बह रही है गई भाड़ में, है ना। काहे का परमात्मा और काहे की साधना और काहे का ध्यान, अभी चाय चाहिए, चाय भगवान है। हाँ, ऐसा लोग होता है, थोड़े तो डिपेंडेंट हो जाते हैं। स्वतंत्रता को समझना पड़ेगा, हर तरीके से स्वतंत्रता को समझना पड़ेगा, कि हम कुछ स्वतंत्रताओं की बात करें और कुछ जगह हम स्वतंत्र हैं नहीं। हम्म। इस 3D वर्ल्ड में तो कोई भी फ्री नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो इन्होंने हर जगह बनाया हुआ नहीं है। नहीं, किसने बनाया? नहीं, हम खुद बना रहे हैं। वो फालतू की हाँ, बातें, मतलब उसने हमने। बनाया उसने बनाया, ये सब हाँ, बेकार की बातें हम हैं। खुद बना कौन रहे हैं। कौन आपके सिर पे बंदूक रख रहा है कि आपको चाय पीनी पड़ेगी? कोई नहीं रख रहा है, हाँ, लेकिन कौन बोल रहा है हाँ, कि हम कोल्ड खुद ही। ड्रिंक्स पीना है, शराब पीनी है, सिगरेट पीनी है? कोई सिगरेट पी रहा है जबरदस्ती, कोई शराब पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई ये कर रहा है। हम्म। इसके बगैर शरीर जिंदा नहीं रह सकता। रह सकता है आराम से। तो बीमार पड़ जाएगा, ये नहीं चीज मिलेगी तो कमजोर हो जाएगा। चाय नहीं मिली और दारू नहीं मिली, सिगरेट मिली, तो बीमार होकर तड़फड़ा के मर जाएगा, क्योंकि ये कीमती चीजें नहीं मिल रही हैं। तो ये भी ड्रग्स एडिक्शन में यही तो होता है, कुछ खराब है जानते हैं, फिर भी वो लोग इस चीज को लेते हैं, वो लोग उस ले तरह रहे की हैं, वो चीजें। सवाल नहीं है। साधक बोलता है कि मैं क्या ले रहा हूँ, मेरे इसमें ऐसा कौन सा एडिक्शन है? चाय भी एडिक्शन है, कॉफी भी हम्म। एडिक्शन है, क्या कोल्ड ड्रिंक्स कभी ले लेते हैं, या क्या क्या है, क्या मेरे एडिक्शन कौन से हैं? साधक दुनिया कहाँ जा रही, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया हम्म। में किसने फंसाया, किसको फंसाया, हम्म। ऐसा करिए, तो फालतू की बकवास है। हम्म। अब सिर्फ साधक अपने अपने उस पे आता है, पहले स्व का अर्थ समझना है, स्वार्थ की हम्म। सिद्धि करनी है। स्व का हम्म। अर्थ समझ लो, पर दुनिया का अर्थ नहीं समझ सकते। पहले अब स्व सेपरेशन को जी रहे हो, तो सेपरेशन हम्म। सेपरेशन का अर्थ समझो। तो सेपरेशन को जैसे जैसे समझेंगे तो सेपरेशन डिसॉल्व होगा। हम्म। जब हम अपने मैट्रिक्स समझेंगे और उन मैट्रिक्स को सहयोग करना बंद कर देंगे, तो हम्म। मैट्रिक्स डिसॉल्व होने लगेंगे। तो उसके साथ मैट्रिक्स डिसॉल्व हो गया, मतलब सेपरेशन डिसॉल्व होगा। मैट्रिक्स और सेपरेशन कोई अलग अलग चीज थोड़ी ना है। बहुत सारे मैट्रिक्स का जोड़ जो है सेपरेशन है। मैट्रिक्स हम्म। तो सेपरेशन को क्रिएट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जो सेपरेशन को क्रिएट कर रहे हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, ये है वो है। सेपरेशन क्रिएट कर रहा है मैट्रिक्स को, है ना। हम्म। मतलब मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं सेपरेशन को, सॉरी, मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं सेपरेशन को। तो मैट्रिक्स को हम समझ रहे हैं और उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, कि मैट्रिक्स से अपने ऊपर देखो ना, दुनिया कहाँ जा रही है। दुनिया थोड़ी ना सुधारनी है, लोगों को थोड़ी सुधारना है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग वैसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये तो बकवास बातें हैं, साधना की बातें ही नहीं है। साधना हम्म। साधना वो अपना उंगली उठाता है सिर्फ अपने आप पे, दुनिया पे उंगली नहीं उठाता। हाँ, क्योंकि जो भी है वो हमारे अंदर ही है, जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, वो ऐसा मुझे किया ऐसा गया है, लगता है। ऐसा फंसाया गया है, वैसा फंसाया गया। क्या फालतू की हाँ, बात है, कैसा फंसाया गया? अरे कहाँ कहाँ खुद फंसे हो। किसी ने बंदूक रखी है कि चाय पीनी पड़ेगी, किसी ने बंदूक रखी है कि ये ऐसा करना पड़ेगा, कितने बंदूक लगी है अपने आप को टेलीविजन का हमने खुद ही सीरियल देखना फंसा लिया पड़ेगा, है। हाँ? कि अपने का आप को हमने खुद फंसाया है, उसके बाद हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, उसके बाद ये भी उम्मीद हाँ? कर रहे हैं कि कोई और आके बचाएगा। बचाएगा। सास भी कभी बहू थी देखना जरूरी है? किसने कहा कि देखना जरूरी है सास भी कभी बहू थी? हम्म। हैं? ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं हम? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को समझूँ, और अभी तो मैं यही बोलूँगी कि सेपरेशन में ही हूँ अभी भी। हम्म। तो कोशिश है कि इससे बाहर आ पाऊँ। अभी भी कई बार
ये हो जाता है कि सेपरेशन वाली चीज आ ही जाती है, लेकिन मैं ट्राई तो कर रही हूँ। और एक और छोटी सी चीज पूछनी थी, जैसे मंत्र साधना तो हम कर सकते हैं ना ऐसे नॉर्मली? मंत्र साधना का विज्ञान पता हो तो करना चाहिए। मंत्र साधना जो है एक अलग हम्म। किस्म की साधना है, लेकिन उच्च साधना जो है वो ध्यान साधना है। हाँ वो तो है। हाँ, उच्च साधना वह साधना है। अब मंत्र साधना हम्म तो अब एक ये बीच की चीज है, बहुत बीच की चीज है। वो उसमें उलझेंगे तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा, बात कुछ बनेगी नहीं। हम्म। कर नहीं, सकते हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, एक दो करती हूँ जो मुझे किसी ने दिया है, बस उतना ही करती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। मेरा उतना मन नहीं लगता एक्चुअली मंत्र साधना में। जब मन नहीं लगता है और कर रहे हैं, यही तो मैट्रिक्स है। और किसी ने दिया है, ये भी तो मैट्रिक्स है। किसी ने दिया है, हाँ ये भी है। हमने किसी से लिया है, क्यों लिया है? हाँ। हाँ? और क्यों ये इस प्रकार के मैट्रिक्स क्रिएट करें? वो जब हमारा मन ही नहीं लगता उसमें, किसी ने दे दिया है और हमने ले लिया है, ये सब क्या हम्म। है क्या भला ये? और मंत्र साधना का विज्ञान ये है कि कोई भी एक मंत्र हम्म लिया जाए जिससे हम हम्म रेजोनेंस फील कर रहे हैं प्रॉपरली, हम्म तब जो है उसको जो है आनंद पूर्वक होना चाहिए। करना चाहिए नहीं, होना चाहिए। आनंद हम्म पूर्वक हो रहा है कोई मंत्रोच्चार, तभी वो हम्म मंत्रोच्चार काम करेगा। आनंद पूर्वक हम्म होना चाहिए, और उसे खुद हम्म भी एफर्टलेस नोइंग के द्वारा जाना जाना चाहिए, सुना सुना जाना चाहिए। खुद ही बोला जा रहा है, खुद ही सुना भी जा रहा है। एक भी मंत्रोच्चार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बोला लेकिन हमने सुना नहीं, मतलब बेहोशी हो गई। होश एक हम्म क्षण के लिए भी नहीं जाना चाहिए। एक क्षण के लिए भी होश नहीं जाना चाहिए। मंत्रोच्चार में पूरी तरह से रमना चाहिए, ताकि जो है कोई द्वैत न बचे। कोई द्वैत उसी समझ गई प्राथमिक मैं। शुरुआत में ही द्वैत नहीं बचना चाहिए। बाद में होगा वाला तो फिर मंत्र साधना नहीं है। हम्म शुरुआत में ही 100% होश चाहिए। मंत्रोच्चार कर रहे हैं मतलब हो रहा है, मतलब हो रहा है, और 100% उसी में है, 99% नहीं चलेगा। हम्म और जो है सुना जा रहा है, एक भी बिल्कुल जरा सा भी मिस नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा प्रॉपरली सुना जाना चाहिए। हम्म बेहोशी जरा भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मंत्र खा जाएगा, नुकसान कर देगा, मम्मी हम्म बना देगा। जो जो चलती फिरती ममीज है ना, ममीज, वो जो डेड बॉडीज जो रखी रहती हैं लेप लगा के, चलती हम्म फिरती में ममीज बन जाएगा, तंद्रा में डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो आदमी। हम्म। अच्छा। हम्म। मंत्रोच्चार बेहोशी में नहीं, अवेयरनेस की साधना है। फुल अवेयरनेस के साथ होना चाहिए शुरुआत से ही। हम्म उसका विज्ञान पता होना चाहिए। 3 महीने तक वह किया जाता है, और वह करने मंत्रोच्चार साधना में जो जा रहा है वो पार्ट टाइम नहीं करता है, वो सिर्फ हम्म मंत्रोच्चार ही करता है। बीच हम्म में थोड़ा सा भोजन ले लेता है, उस समय मंत्रोच्चार अंदर चल रहा होता है, या स्नान कर लेता है, जरूरी काम कर लेता है। वह किसी हम्म। से मिलता नहीं है, वह किसी के यहाँ आता जाता नहीं है, वह कोई जॉब नहीं अच्छा। करता है, वह दुनिया का कोई भी काम नहीं करता है। अच्छा। उसको वही वहीं पर होना चाहिए, 100% वहीं पे होना चाहिए। और अच्छा। 3 महीने तक स्पष्ट रूप से वह बोलता है, और तीन हम्म महीने के बाद जो है हमिंग करता है, मुंह बंद करके हम्म उसको दोहराता है। मतलब मुंह बंद है लेकिन उसको वॉइस किया जा रहा है, तो हमिंग के द्वारा हो रहा है, जैसे ओम को बोलते हैं ना। हम्म इस प्रकार का करेगा। फिर 3 महीने बाद फिर मानसिक होगा। और हम्म। हाँ, फिर 9 महीने के बाद में फिर वह हैपनिंग हो जाएगी। अच्छा। कोई नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, और वह हो लेकिन रहा चल है, रहा है। वह चल रहा है नॉन हम्म स्टॉप। और इस बीच में वह कोई शादी अटेंड नहीं करेगा, किसी के यहाँ आएगा जाएगा नहीं, कहीं घूमने फिरने हम्म नहीं जाएगा, किसी से कांटेक्ट नहीं करेगा, कोई हम्म मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा, किसी गैजेट के चक्कर में नहीं जाएगा, हम्म। है ना। कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ना कोई किताब पढ़ेगा, ना कोई कुछ और करेगा, ना कोई ध्यान अच्छा। साधना करेगा, ना कोई ये करेगा, ना वो करेगा, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। लोगों को नहीं पता है फिर इस बारे में, तो हाँ, मुझे भी नहीं सौ पता था, आज परसेंट पहली बार पता चला। 100% उसी में ही लगना पड़ेगा। हम्म 99% में काम नहीं चलेगा, नहीं तो हम्म मंत्र खा जाएगा, उस बीइंग को खा जाएगा। उसकी मुक्ति बगैर साधना के 100 जन्म में मुक्त होने वाला था, तो अब जो हम्म। है 1000 जन्म में भी मुक्त नहीं होगा। अरे बाप रे। हम्म। बगैर साधना के ऐसी 100 जन्म में मुक्त हो जाता वह।
क्योंकि ग्रोथ तो चल ही रही है, है ना, नेचुरल ग्रोथ तो हो ही चल ही रही है। पत्थर भी परमात्मा की ओर बढ़ ही रहा है। वो तो हाँ। ह्यूमन है, वो तो पहुंच ही जाएगा, साधना नहीं भी करेगा तो भी वो, है ना, अपने वो जो है ही, वो तो परमात्मा है ही, तो अपने परमात्मा होने को, जो होने की स्थिति में आ ही जाएगा वह। कब तक सेपरेशन कुड होएगा, आ ही जाएगा। लेकिन जो है, किसी ने गलत मंत्र साधना करी तो वह जो है 1000 जन्म में भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा। हम्म। अच्छा। अच्छा, वो ये तो मुझे नहीं पता था, ये आपने बताया, थैंक यू। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हम बनाते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं। हाँ, वो और तो फिर बहुत जो है सारे हम बने दुनिया हैं। को बोलते हैं कोई हमको फंसाया जा रहा है, हमें ऐसा किया जा रहा है, हमें वैसा किया जा रहा है। 3D 5D AD फलानी जी ओडी, क्या क्या उल्टा सीधा कचरा काड़ी गार्बेज, क्या क्या चल रहा है पता नहीं। हाँ, ये तो है। साधक जो है वह सिर्फ अपने आप में है, दुनियादारी में है नहीं, किसी पॉलिटिक्स में नहीं। ये सब पॉलिटिक्स नहीं लगती, ऐसा है वैसा है यह है। अरे साधक तो स्वतंत्र है। अभी साधना करना चाहे अपने साधना में, कोई थोड़ी है कि यार 5 लोग बैठो और सब साधना करो तभी साधना होगी, ऐसा थोड़ी। साधना तो अपने अकेले नहीं। से में हो सकती है। हाँ, स्वतंत्रता अकेले पूरी तो। है, फ्री विल पूरी है, साधना में जाओ, हम्म। खेल खत्म। हम्म। बुद्ध पहुंच गए, महावीर पहुंच गए, कृष्ण पहुंच गए, दुनिया पहुंच गई है, रामकृष्ण पहुंच गए, ओशो पहुंच गए, है, सब तो हम्म। पहुंच गए। रास्ता तो खुला हुआ है ना, तभी तो पहुंच गए। रास्ता हाँ, ये बंद है तो क्या? है, रास्ता तो खुला ही हुआ है। बंद तो है, बंद थोड़े ना है। और ये तो बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नाम ही नहीं पता, वो भी पहुंच गए, लेकिन उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया, दुनिया को अपनी आइडेंटिटी क्लियर ही नहीं करी। हम्म। तो ऐसे तो न जाने कितने होंगे। हाँ। वेल नोन यदि 1000 पहुंचे हैं, तो जो इनको जाना नहीं गया वो तो लाखों की संख्या में पहुंच गए। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ जानते नहीं। जानते ही नहीं, और उन्होंने जनवाना चाहा ही नहीं, और उनके हाँ, साथ क्योंकि वो उनको उनकी इससे हैपनिंग में ही मतलब ही नहीं नहीं था। था। उनकी हैपनिंग में था ही नहीं ऐसा कि जन्म वो उस इनसे ओवरफ्लो होगा, हम्म। है ना। ओवरफ्लो वाली उसमें सिचुएशन में वो थे ही नहीं। उनका वही था कि हो गया, निपट गए, खेल खत्म। हाँ, तो रास्ता तो सही खुला हुआ है, कहा। रास्ता तो रास्ता बंद तो है ही नहीं। हमेशा से खुला हुआ था, बस ये है कि हम पॉलिटिक्स में क्यों क्या पढ़ना है? चूज करते हैं। पॉलिटिक्स में हाँ। क्यों पढ़ना है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? अरे अपने भीतर जाओ, बस वही रास्ता है, और बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रास्ता है। परमात्मा हुई, भ्रांति डिजॉल्व हुई, मैट्रिक्स डिजॉल्व हुई, परमात्मा हो गई, खेल खत्म हो गया। आसान है बिल्कुल। हम्म। हाँ, बस हम इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो है गोल्डन एरा है, ये हम्म। जो स्पिरिचुअलिटी की गोल्डन एरा है, आध्यात्म का स्वर्णिम काल है। हम ये बस हाँ, कह रहे बोला हैं। तो यही जाता है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि मतलब जो है डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम ज्यादा एक्टिव है। हम्म। इसका मतलब ये है कि करना वही है, लेकिन थोड़ा आसानी से हो जाएगा, इजी होगा। हाँ, ये आपको मौका ये खोना नहीं जो है, चाहिए। हाँ, अस्तित्व अपने आप को गाइडलाइन कहीं न किसी न किसी निमित्त के माध्यम से दे देगा। आपको पहचानना है कि कहाँ से ले रहे हो, गार्बेज तो नहीं ले रहे हो स्पिरिचुअल उसके नाम पे। हाँ, स्पिरिचुअल, मैंने आपका वो वीडियो देखा था। गार्बेज तो आजकल पूरा भरा हुआ है हर जगह, हम्म, लेकिन वही है जिसकी वाइब्रेशन जहाँ पे जुड़ती है, हम्म, वो वहां से इंफॉर्मेशन लेता है। वो हाँ, भी फ्री विल ही है। हम्म, वही फ्री विल है। तो हम्म। जिसको गार्बेज लेना है गार्बेज लेता रहे, जिसको सचमुच में मुक्त होना है, जिसकी प्रायोरिटी है मुक्त होना, जिसकी प्रायोरिटी परमात्मा है। परमात्मा ने एक सिंबॉलिक शब्द है। हाँ, वो तो। परमात्मा मतलब वह जो अल्टीमेट सिचुएशन है, हम्म। जिसकी प्रायोरिटी वह है, सत्य है, हम्म। तो वह बिल्कुल गार्बेज नहीं लेगा। हाँ, नहीं लेगा। हम्म, वो सही जगह पहुंच ही जाएगा। हम्म, उसकी सोल उसको खुद ही बताएगी कि यहाँ से अब नहीं कोई लेना है, कोई यहाँ जाना बोलता है। है कि बुद्ध नहीं पहुंचे जी, अभी तो महावीर नहीं पहुंचे जी, फालतू की बातें। बुद्ध और महावीर नहीं पहुंचे तो फिर कौन पहुंचा? नहीं, वो लोग तो इनलाइटेंड बीइंग्स है ना, हाँ, उनको तो मिल गया था। कहाँ की फालतू की बातें, ये वो उल्टी सीधी कुछ तो भी चलती रहती है। हाँ, मैंने तो ऐसा नहीं सुना है, लेकिन हाँ हम्म, पता है कि हाँ वो तो पहुंच गए। तो उल्टी सीधी बातें हमेशा चलती रही हैं, हमेशा चलती रहेंगी। साधक को नहीं फंसना है इधर उधर उल्टी सीधी बातों में, सिर्फ साधना, अपनी साधना में जाना है।
और उसका जो है स्व का अर्थ उसका स्पष्ट हो जाएगा, सेपरेशन उसका डिसॉल्व हो जाएगा, वननेस हो जाएगी। तो फिर वो सब हो रहा है में उससे बाद में बटना होगा तो बटेगा। यदि उसकी हैपनिंग में ऐसा होगा कि उसके माध्यम से बटना है तो बटेगा, अन्य लोगों को और अपना लाभ मिलेगा, और उससे नहीं बटना है तो नहीं बटेगा। जैसा होगा फिर तो गुणा भाग है ही नहीं ना। हाँ, जैसा होना हाँ होगा हाँ, होगा। तो अपना सैकड़ों लोग हैं, उनके नाम चल रहे हैं कि इनके माध्यम से दुनिया को लाभ मिला, और बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनके माध्यम से लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, बस उन्होंने पाया और खो गए, उस अनंत में खो गए। तो जिसमें जो होना है वह होगा, उसमें हाँ, वो गुणा हो भाग गया। की बात ही नहीं है। अभी का सवाल है कि अभी हम साधना में परफेक्टली हैं कि नहीं। साधना ये तो नहीं करें कि अरे ये ऐसा हो रहा है, अरे हमको फंसाया गया है, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है। ये स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स में फंसे हैं कि साधना हम कर रहे हैं, है ना। स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स नहीं, साधना। यह कोई साधना नहीं है कि ये ऐसा है और वैसा बहुत है सारे और लोग बोलते हैं हमको ये दिख रहा है, साथ मतलब मेडिटेशन में हमको वो दिख रहा है, वो इसकी तो एनर्जी अनुभव फील है, हो रही है, वो हो रही है। वो अनुभव तो है, पता नहीं, लेकिन अनुभव में भी बहुत सारे फाल्स अनुभव भी होते हैं, बहुत सारे सही अनुभव भी होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि इल्यूजन है नहीं नहीं, ज्यादा। ये तो आपकी पूर्व धारणा है। अच्छा। हाँ, ये आपका हाँ जो हाँ है, हाँ। ये पूर्व धारणा है, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। अच्छा। अनुभव होते हैं, हम्म और बहुत सारे, किसी को आउट ऑफ एक्सपीरियंस का अनुभव होगा, किसी को ओमकार का नाद सुनाई देता है, किसी को कुछ हो, तो बहुत कुछ होता है। हम्म। और साफ सुथरे अनुभव होते हैं, और कई लोगों को इल्यूजन भी होते हैं। ओमकार के नाद में बोले हमको टी सुनाई पड़ा जी, हमको ची सुनाई पड़ा जी, हमको पी हाँ, सुनाई पड़ा। इसकी बात मैं कर तो ये रही हूँ टी ची एक्चुअली। पी जो है, ये टीची पी है भाई, ये कोई ओमकार का नाद नहीं है, टीची पी है, हाँ, वो इसकी कोई आपने क्वालिटी बताया नहीं। था कि जो ओमकार का नाद होता है वो साफ सुनाई देता है, तो मैं इसी की बात कर रही हूँ कि हाँ, वो बोलते हैं हमको रिंग सुनाई दे रहा है, तो वो चीज। है ना, एकदम साफ सुथरा होता है जो अनुभव है, उसमें कहीं द्वंद्व नहीं होता, उसमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती किसी से, यानी ओमकार एकदम साफ सुनाई देगा। एकदम साफ सुनाई पड़ेगा, है ना। हम्म कुंडलिनी का जागरण होगा तो कुंडलिनी जागरण में भी मेरे को थोड़ा प्रकाश दिखाएगा, थोड़ा प्रकाश नहीं होता, प्रकाश हम्म फोड़ देता है सब कुछ। जैसे 1000 सूरज एक साथ उदय हो गए, हम्म हम्म है ना, कोई छोटा मोटा हम्म हाँ जी मुझे थोड़ा प्रकाश दे, प्रकाश नहीं, पूरी बोलती बंद हो जाएगी, उसके बाद कुछ कहानी सुनाने लायक ही नहीं बचोगे। इतना प्रकाश निकलेगा, उसको नॉर्मल होने में ही बहुत समय लग जाएगा, उसको डाइजेस्ट करने में ही काफी समय लग जाएगा, और उसके बाद वो आदमी बदल जाएगा, उसकी तरंगे ही बदल जाएंगी। हम्म, हाँ। तो इस प्रकार के वो बहुत सारे ये भी मैट्रिक्स हैं, ये भी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाते हैं। इधर से सुन लिया हम्म जी, हाँ हाँ जी मेरे को प्रकाश दिखाई हुआ, गुरु कुंडलिनी जाग गई, मेरी सुरसराहट हुई थी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में, मेरी कुंडलिनी जाग गई है। अरे सुरसराहट हुई तो छोटी मोटी ऊर्जा चली है अभी, हाँ अभी हाँ वो कुंडलिनी नहीं जाग गई। हम्म तो वो मन जो है ना, उसको अतिशय करके, छोटा मोटा कुछ हुआ उसको बड़ा अतिशय करके भी बताना चाहता है। ये हाँ हाँ, ये ये मैट्रिक्स है, होता है। ये मैट्रिक्स है। खुद में भी होता है, मतलब किसी को ना भी बताए तो अपने अंदर सोचते हैं अरे हमें तो ये हो गया, अरे हाँ ऐसा हो गया, हम तो हाँ, बड़े वो हो गए, साधक हो गए कि हमें ऐसा अनुभव हो गया। उस तरह का भी अपने मन में भी चलती हैं बातें हम्म कई बार। हम्म हम्म। तो उसमें भी नहीं, हम लोग को इतना ध्यान देना हाँ, चाहिए। और अनुभव होते हैं, अनुभव ऐसे नहीं होते ऐसा है नहीं, अनुभव होते हैं, और अनुभव होते हैं तो वह व्यक्ति बदल जाता है, बात ही अलग हम्म हो जाती है। हाँ, बाकी लोगों को भी डिफरेंस दिखने लग जाता होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई आपसे आज। हम्म बस और भी मैं इस बारे में सोचूंगी बैठ के। बहुत सारे आपने बताया कि ये है किस तरह से आगे हम्म हम्म, प्रोसीड करना चाहिए। तो थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया और इतने अच्छे से बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच। मंगल हो।